Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class chapter 9 area of parallelograms and triangles. Here exercise 9.3 question number 14. In figure AP is parallel to BQ is parallel to CR. AP is parallel to BQ is parallel to CR. Now we have to prove area AOC AQC equal to area PBR. Solution given AP is parallel to BQ parallel to CR. To prove करना है आपने एरिया AQC इक्वल टू एरिया PBR. ओके, फैक्ट देखिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए को क्यू से ज्वाइन करते हैं. ए को क्यू से हमने ज्वाइन किया, ठीक है, और पी को बी से ज्वाइन करवा दिया. अब आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी क्यू and triangle PBQ having same base BQ and lie between same parallel line AP parallel to BQ. देखिए आगे क्या होता है. आप लिखेंगे ट्राइंगल ABQ and triangle PBQ having same base BQ and lie between same parallel AP parallel to BQ. Therefore देखिए आपने ट्राइंगल का कंसेप्ट इसके अंदर पढ़ा है, और वो क्या है, कोई भी दो और दो से ज्यादा ट्राइंगल अगर उनका बेस सेम हो और वो पैरेलल लाइन के बिटवीन लाई करते हो तो उनका एरिया इक्वल होता है. वही कंसेप्ट हम यहां पर रिपीट कर रहे हैं. देखिए एक ट्राइंगल ए बी क्यू है, ए बी क्यू ये वाली ट्राइंगल, और सेकंड ट्राइंगल है पी बी क्यू ये वाली ट्राइंगल. दोनों का बेस बी क्यू सेम है और पैरेलल लाइन बी क्यू पैरेलल टू ए पी इनके बिटवीन लाई करते हैं, तो क्या होगा, इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा. ठीक है, आप लिखेंगे एरिया ए बी क्यू इक्वल टू एरिया पी बी क्यू. ठीक है, लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1. अब देखिए इसी को हम फिर से रिपीट करने वाले हैं. हम क्या करेंगे, Q को C के साथ ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है, और B को R के साथ. फिर हम ट्राइंगल लेंगे अब की बार CBQ और इधर से RBQ, दोनों का सेम बेस BQ करेंगे और सेम पैरेलल लाइन BQ पैरेलल टू CR करेंगे, और वहां से एरिया इक्वल आ जाएगा. तो C को R को हम B के साथ ज्वाइन करवा देते हैं. हमने यहां से ज्वाइन करवा दिया. आप लिखेंगे ट्राइंगल एंड ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल भाई, CBQ एंड ट्राइंगल RBQ CBQ और RBQ हैविंग सेम बेस. इन दोनों का बेस सेम कौन सा है, BQ एंड lie between same parallel BQ parallel to CR जो कि given है. Therefore area CBQ equal to area RBQ. Let us consider equation 2. अब क्या करेंगे, देखिए ABQ आपके पास ट्राइंगल का एरिया निकाल चुके हैं. आप A B क्यू का, इसके अंदर ऐड करेंगे सी बी क्यू का,
यानी इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया ट्राइंगल ए क्यू सी। ठीक है, और सिमिलरली राइट साइड में पी बी क्यू के अंदर आप आर बी क्यू का एरिया ऐड करेंगे तो आपके पास पी बी आर का एरिया आ जाएगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखिए, इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड कीजिए आप लिखेंगे एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया सी बी क्यू इक्वल टू एरिया पी बी क्यू, फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड, सेकंड की है प्लस एरिया आर बी क्यू। इन दोनों को ऐड किया ए बी क्यू और सी बी क्यू को तो आपके पास आ जाएगा एरिया ए क्यू सी। तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट एरिया ए क्यू सी और ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, एरिया पी बी आर के, पी बी आर की। यही आपने प्रूव करना था, आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन 14th कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O। देखिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है आपकी बार ABCD, इसके जो डायगोनल है AC और BD, ये उन दोनों को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ये पॉइंट आपके पास O है। In such a way that area AOD आप लिखेंगे given in quadrilateral ABCD, आपके पास क्या है, एरिया AOD इक्वल टू एरिया BOC। ठीक है, ये गिवन है, आपने प्रूव करना है कि ABCD जो है वो ट्रेपेजियम होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं टू प्रूव ABCD इज ए ट्रेपेजियम। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आप ये समझे कि क्वेश्चन नंबर जो आपने 13 किया है उसी कंसेप्ट 13 से पहले जो हुए हैं उन्हीं कंसेप्ट से है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए फैक्ट में कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, एज एरिया AOD जो है वो किसके इक्वल है भाई, एरिया BOC के इक्वल है। ठीक है, AOD ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों इक्वल हैं। अब इन दोनों के अंदर कुछ एरिया ऐड कर दें हम, कोई ऐसा कॉमन एरिया दोनों के अंदर ऐड करने वाले हैं। कौन सा हम, एरिया AOB, यानी ये वाला जो एरिया है हम ये दोनों में हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, एडिंग बोथ साइड एरिया AOB वी गेट, आप लिखेंगे एडिंग बोथ साइड एरिया AOB वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखिए, आपने लिखा एरिया AOD प्लस एरिया AOB, राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही एरिया BOC प्लस एरिया AOB। देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब AOD है, इसके अंदर आप AOB ऐड करेंगे तो आपके पास ये ट्राइंगल बनेगी ABD। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ट्राइंगल ABD, ये आ गया। अब राइट साइड में देखते हैं हम क्या आ जाएगा, COB यानी BOC एरिया, इसके अंदर ये ट्राइंगल लेंगे तो ये कंप्लीट ट्राइंगल आ जाएगी ABC। तो आपके पास आप लिखेंगे एरिया ABC। ठीक है, अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए,
दो वर्ड एक्स कॉमन, ए बी मीन्स दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सेम बेस है दोनों का, एबीसी का और बीएडी का, ठीक है, या एबीडी का, दोनों का सेम बेस एबी है और एरिया भी इक्वल है। तो ट्राइंगल की फिर वही प्रॉपर्टीज एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड सेम एरिया देन दे आर लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो उस कंसेप्ट से ए बी और डी सी दोनों पैरेलल हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, मींस एबीसीडी एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, ठीक है। अब आप लिखेंगे ट्राइंगल एबीडी, नाउ ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एबीसी both having same base AB and same area, therefore they are lie between same parallel line, they are lie between same parallel, so AB parallel to DC. This implies that ABCD is a trapezium. ट्रेपेजियम के अंदर यही तो खास बात होती है कि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर का कोई भी एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का उसको पैरेलल कर दीजिए, वो ट्रेपेजियम बन जाएगी, ठीक है। तो एबीसीडी ट्रेपेजियम कंप्लीट हो गया, आपका क्वेश्चन यहां पर हो चुका है। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 16 और एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी लास्ट ही कह लीजिए। इन फिगर आपको ये एक डायग्राम दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। इसके अंदर एरिया डीआरसी इक्वल टू एरिया डीपीसी, देखिए डी आर सी ये ट्राइंगल और डी सी पी ये ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया इक्वल है और एरिया बीडीपी बीडीपी और ए सी आर या ए आर सी इनका एरिया इक्वल है। आपने शो करना है कि बोथ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंड डीसीपीआर डीसीपीआर ये दोनों ट्रेपेजियम होंगी, ठीक है, ये आपने शो करना है। तो गिवन क्या है आपके पास, एरिया डीआरसी इक्वल टू एरिया डीपीसी, लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1 एंड सेकंड पोर्शन है हमारे पास एरिया बीडीपी इक्वल टू एरिया एआरसी, ये है सेकंड, ये गिवन है पोर्शन। टू शो टू प्रूव क्या प्रूव करना है आपने इस क्वेश्चन के अंदर, आपने प्रूव करना है एबीसीडी एंड डीसीपीआर आर ट्रेपेजियम, आर ट्रेपेजियम्स, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन 15 क्या है, बिल्कुल वैसे ही होने वाला है क्वेश्चन। देखिए फैक्ट करते हैं, आप लिखेंगे एज एरिया डीआरसी इक्वल टू एरिया डीपीसी, ये फर्स्ट पार्ट जो है इससे देखिए डीआरसी डी आर सी और डीपीसी, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं इन दोनों का सेम बेस, यहां देखिए आपको दो वर्ड एक्स कॉमन मिलेंगे डीसी, ठीक है। तो सेम बेस डीसी हुआ और लाई बिटवीन सेम बेस डीसी हुआ और लाई बिटवीन की बात नहीं करेंगे और दोनों का एरिया सेम है, तो ये दोनों सेम पैरेलल के बिटवीन लाई करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन 15 में लिखा था। तो हम लिखने वाले हैं ट्राइंगल डीआरसी एंड ट्राइंगल डीपीसी having same base CD and same area, so they are lie between
सेम पैरेलल्स, ठीक है। सो दे आर लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो यहां से आपके पास पैरेलल लाइन कौन कौन सी होंगी जिनके बिटवीन ये ट्रायंगल लाई करती हैं? ये दोनों ट्रायंगल किस किसके बिटवीन लाई करती हैं? एक तो डीसी और एक आरपी। तो यहां से हो जाएगा डीसी इज पैरेलल टू आरपी। आप यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो ट्रायंगल बन रही है यहां से जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है कौन सी? डी सी पी आर। तो ये क्या हो जाएगा? एक ट्रेपेजियम। लिख सकते हैं आप देयरफॉर डी सी पी आर इज ए ट्रेपेजियम। हमारा ये जो पार्ट है कंप्लीट हुआ। एक तो डीसीपीआर वो ट्रेपेजियम हुआ। अब एबीसीडी है उसको ट्रेपेजियम करेंगे, तो उसके लिए जो सेकंड पोर्शन हमें गिवन है उसकी हेल्प लेंगे। आपको दिया हुआ है क्या है? बी डी पी। ये कंप्लीट आपको ट्रायंगल दी हुई है, तो इसके अंदर से हम कौन सा पोर्शन माइनस करेंगे? सी डी पी, ठीक है। सी डी पी देखिए लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? तो राइट साइड है, ठीक है। यहां से आप क्या करने वाले हैं वो देखिए। नाउ ये जो इक्वेशन 1 है इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिखेंगे, यानी लेफ्ट साइड को राइट में और राइट को लेफ्ट में, ठीक है। तो वो इसलिए आप यहां से देखिए बी डी पी है, इसमें से हम क्या करने वाले हैं? सीडीपी माइनस करने वाले हैं। बीडीपी में से सीडी, देखो बीडीपी, ये है बीडीपी, इसमें से माइनस क्या करने वाले हैं हम? सीडीपी, सीडीपी। तो इसको हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे यहां से। तो डीपीसी है, डी यहां पर हम पी लगा देंगे और यहां पर हम आर लगा देंगे, ठीक है। यानी ये जो आपको पोर्शन दिया हुआ है इसको आप रिवर्स करके लिख दो, घुमा के लिख दो, ठीक है। ये आपने इक्वेशन 1 कंसीडर की, ये आपने इक्वेशन 2 कंसीडर की। हो गया यहां तक? ये होने के बाद अब हम करने वाले हैं, ये तो आपको गिवन है, बस इतनी चेंजिंग करनी है, डीपीसी और यहां डीआरसी। तो डीपीसी और डीआरसी दोनों का सेम बेस सीडी और लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, डीसीपीआर ये हो गया यहां तक। अब देखिए अब आप लिखेंगे नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा? देखिए आपको एरिया बीडीपी, एरिया बी डी पी माइनस एरिया, लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस कीजिए आप, एरिया डीपीसी इक्वल टू, इधर है एरिया एआरसी, इसमें से आपने माइनस क्या करना है? एरिया डीआरसी। अब चेकआउट कीजिए, ये है कंप्लीट ट्रायंगल बी डी पी, इसमें से माइनस किया आपने डी पी सी, तो आपके पास क्या जाएगा? एरिया ट्रायंगल बी डी सी। यह आ गया एरिया ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? अच्छा, अब दूसरी साइड देखिए, ट्रायंगल ए आर सी, ये ए है, यहां आर है, यहां सी है, इसमें से माइनस करेंगे सी डी आर, सी डी आर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एडीसी, एरिया ट्रायंगल एडीसी। अब इन दोनों को देखिए ध्यान से आप, इन दोनों का बेस सेम है सीडी, सीडी है ना, सीडी यहां पर भी कॉमन है, यहां पर भी है, तो देखेंगे ऊपर वाली ट्रायंगल बिल्कुल जैसे कि आपने क्वेश्चन 15 में किया था। तो अब आप यहां लिखेंगे ट्रायंगल BDC and triangle ADC both having same base CD
and same area, so they are lie between same parallel line. Therefore AB parallel to DC. Hence ABCD is a trapezium. Hence ABCD is a trapezium. तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट यहां हो जाता है और इस तरह आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे चैप्टर 10। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपका बहुत अच्छे से हो गई है ये क्वेश्चन बहुत आपका अच्छे से हो गया है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।